प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई चीज़ फिर बताने जा रहा हूँ। काजिटिव वर्ब्स, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। गेट, हैव, कॉज, मेक आदि ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ऐसे सेंटेंस में थोड़ा सा कुछ नया होता है। देखें क्या होता है। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, यानी सेंटेंस में जो भी कार्य दिया गया रहता है उसको कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से वो कार्य कराता है या कार्य करने की उसे प्रेरणा देता है, तो वाक्य की क्रिया कास्टिव वर्ब में प्रयोग होती है। कास्टिव वर्ब प्रयोग होती है उसमें। ऐसे वाक्यों में कास्टिव वर्ब क्या लगते हैं? गेट, हैव, कॉज, मेक आदि क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये ध्यान रहे, कास्टिव वर्ब्स नई मतलब हो सकता है ना जानते हों, तो ये ध्यान रहे कि ये कास्टिव वर्ब्स प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं जो दूसरे से कार्य कराने या दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देने के काम आती हैं। बहुत छोटी हैं, बहुत छोटा इसका डिटेल है, केवल मिला जुला के 2-3 तरह का होता है। यानी 2 तरह का मेन है। यदि एक्टिव वॉइस में क्रिया हो, यानी सेंटेंस जो दिया गया हो एक्टिव वॉइस में प्रयोग हुआ हो, तो मेक या काज लगाएं, तो उसमें मेक या काज में से कोई एक प्रयोग हो सकता है। यानी चाहे काज से बनाए चाहे मेक से बनाए, सेंटेंस दोनों सही है। ऐसा नहीं कि काज से बना दें तो मेक वाला कहे गलत, मेक वाला गलत हो जाए, गलत है, या मेक से बनाएं तो काज वाला गलत, दोनों सही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब वाक्य में मेन वर्ब के जब वाक्य में काज या मेक लगाएंगे तो काज जब लगाएंगे तो उसके बाद जो मेन वर्ब प्रयोग होगी उसके पहले टू का प्रयोग अवश्य करेंगे। लेकिन अगर मेक लगाते हैं तो उसके बाद मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। यही गलती हो जाती है। यही सिंटैक्स में भी करेक्शन दिया जाता है कि काज के बाद टू नहीं लगाया है, सेंटेंस देखने में सही लगेगा, टू लगेगा उसमें। यानी काज के बाद नहीं, काज के बाद जो मेन वर्ब जहाँ प्रयोग होगी उसके पहले टू लगेगा, और मेक के बाद जो मेन वर्ब प्रयोग होगी उसके पहले टू नहीं लगेगा। जैसे देखे लिखा है, उसने बच्चे को रुलाया। ही मेड द चाइल्ड वीप। मेक का सेकेंड फॉर्म आया क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है। ही मेड द चाइल्ड वीप। वीप मेन वर्ब है, वीप से पहले कहीं पर भी टू नहीं लिखा हुआ है। इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, ही काज्ड द चाइल्ड टू वीप। काज जो प्रयोग हुआ है तो वीप से पहले टू का प्रयोग होगा। यही अंतर है दोनों में। मेक या काज दोनों से सेंटेंस बन सकते हैं अगर एक्टिव वॉइस में हैं, लेकिन मेक वाले सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले टू नहीं आएगा, काज वाले सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले टू आएगा। दूसरा नियम देखें क्या है। यदि क्रिया पैसिव वॉइस में हो तो गेट या हैव का प्रयोग करें, यानी चाहे गेट का प्रयोग करें चाहे हैव का प्रयोग करें, दोनों सही है। तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करें, यानी दोनों के साथ चाहे गेट हो चाहे हैव हो, दोनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। वैसे आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में कोई भी क्रिया जहाँ कहीं पर मेन वर्ब में प्रयोग होती है तो वो थर्ड फॉर्म के अलावा किसी और में प्रयोग होती ही नहीं। तो इसमें भी पैसिव है, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे लिखा है, मैंने एक पत्र लिखवाया, पास्ट में है तो आई गॉट। गेट की जगह पर क्या होगा? गॉट। उसका टेंस चेंज हो सकता है, तो आई गॉट ए लेटर रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। ऐसे भी हो सकता है कि आई हैड, यानी हैव की जगह पर हैड, आई हैड ए लेटर रिटन, दोनों सेंटेंस सही है, किसी में गलत नहीं है। दूसरा सेंटेंस दे दिया है, मैं सोहन से यह पत्र लिखवाऊंगा। लास्ट में गागी आ गया, फ्यूचर आ गया, तो विल सेल का प्रयोग होना अनिवार्य है। तो आई विल गेट दिस लेटर रिटन बाय सोहन, वर्ब थर्ड फॉर्म में है, बाई लगा है क्योंकि सोहन के द्वारा लिखवाया जा रहा है। या आई विल हैव दिस लेटर रिटन बाय सोहन, विल के साथ गेट या विल के साथ हैव, ये दोनों मतलब आएगा और मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी, रिटन दोनों में थर्ड फॉर्म में।
यही इतना कास्टिव वर्ब है, बहुत छोटा है। बहुत ध्यान से इसको एक दो बार देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस दो एक्सरसाइज का लगा दे रहे हैं, दोनों एक्सरसाइज कर लीजिएगा, फिर हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा।